के साथ दाना लेने जाते हैं। मैं कितनी दुर्भागी हूँ जो ऊपर वाले ने मुझे अभी तक संतान की खुशी नहीं दी। टुनटुनी, आप चिंता न किया करें। देखना, एक दिन हमारे घर में भी छोटे छोटे बच्चों की चूचू होगी और मैं हर रोज अपने बच्चों को लेकर नदी पर जाया करूँगा। आपकी बातों के सहारे ही तो मैं अभी तक जिंदा हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया उसका पति दाना लेकर वापस घर आ रही थी कि रास्ते में घायल बूढ़ी कबूतरी गिरी हुई थी। मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। टुनटुनी चिड़िया उसका पति उस घायल बूढ़ी कबूतरी के पास जाते हैं। बेटी, मैं अपने बेटे से मिलकर वापस आ रही थी कि एक जालिम चील ने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे घायल करके यहाँ फेंक गया। बेटा, मेरा घर बांसों वाले जंगल के पास है। फिर टुनटुनी चिड़िया उसका पति बूढ़ी कबूतरी को उठाते हैं और बांसों वाले जंगल की तरफ चल देते हैं। बूढ़ी कबूतरी अपने घर पहुंच जाती है। माँ जी, ये तो दाने आप रख लें, आपको भूख लगी होगी। नहीं बेटा, ये दाने आप अपने बच्चों के लिए लेकर जा रही हो। बच्चों की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया रोने लग जाती है। कहा माँ जी, शायद ऊपर वाला हमसे नाराज है। शादी को 2 साल बीत गए मगर अभी तक हमारी संतान नहीं है। दुखी ना होना बेटी, तुम्हारी जैसी अच्छी चिड़िया को संतान की खुशी जरूर मिलेगी। ये लो बेटी, ये सुनहरा बीज तुम खा लो। इसे खाने से तुम्हें संतान की खुशी जरूर मिलेगी। ये कैसा सुनहरे रंग का बीज है माँ जी? हाँ बेटा, आपके यहाँ सुनहरी अंडा होगा और उस सुनहरी अंडे से सुनहरा बच्चा बाहर निकलेगा, लेकिन आपको अपने बच्चे की रक्षा करनी होगी। टुनटुनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा खुशी खुशी अपने घर लौट आते हैं। टुनटुनी चिड़िया वो सुनहरी बीज खा लेती है और दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन सुबह टुनटुनी चिड़िया अंडा देती है जो सोने की तरह चमक रहा था। टुनटुनी, ये अंडा तो सुनहरे रंग का है। ऐसे लग रहा है जैसे ये सोने का अंडा हो। हाँ, याद आया। अब हमें इस अंडे की रक्षा करनी होगी। आज के बाद मैं भोजन लेने जाया करूँगा और मैं ही नदी से पानी लेने। आप हर समय घर में ही रहा करोगी। टुन्नू चिड़ा भोजन लेने चला जाता है। रास्ते में उसे सुंदरी कौवी मिलती है। अरे सुनो टुन्नू, क्या टुनटुनी चिड़िया घर पर है? नहीं नहीं, वह तो कल से अपनी माँ के यहाँ गई हुई है। सुंदरी कौवी वहाँ से उड़ती है, लेकिन जाते जाते जब वो खिड़की से देखती है तो टुनटुनी चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी और अपने सुनहरी अंडे से बातें कर रही थी। शाम के बाद टुन्नू चिड़ा दाना एक मीठा फल लेकर घर वापस आ जाता है। सुंदरी घर तो नहीं आई? वो मुझे रास्ते में मिली थी, मुझसे पूछा तो मैंने कह दिया कि आप माँ के पास गई हुई हो। उस रात आसमान पे गहरे बादल छाए हुए थे और हवाओं के साथ ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। कालू, अब क्या होगा? आज रात तो हमने टुनटुनी चिड़िया का अंडा चुराने का प्लान बनाया हुआ था। बारिश हो या तूफान, हम कौवे तो अपना काम कर ही लेते हैं। सुंदरी कौवी और कालू कौवा घर से निकलते हैं। टुनटुनी चिड़िया उसका पति सोए हुए थे। अरे कालू जी, तुम यहाँ बैठो, मैं टुनटुनी चिड़िया का अंडा चुरा कर लाती हूँ। सुंदरी कौवी खिड़की के रास्ते टुनटुनी चिड़िया के घर में घुस जाती है।
सुनहरी अंडा टुनटुनी चिड़िया के पास ही पड़ा हुआ था। किसी न किसी तरह सुंदरी कौवी वो अंडा उठा लेती है और चुपके से वहाँ से निकल जाती है। दोनों कौवे तेज बारिश से बचने के लिए एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। कालू जी, थोड़ी बारिश रुकेगी तो फिर घर जाएंगे। लाओ तो मैं भी देखूं, ये सोने का अंडा। दूसरे पेड़ पर उल्लू चोर छुपा हुआ था। ये कौवे के पास तो सोने का अंडा है। अगर किसी भी तरह ये सोने का अंडा मिल जाए तो सारी जिंदगी चोरियां करने से जान छूट जाएगी। ऐसा सोचकर उल्लू चोर अपनी बंदूक लेकर कौवे के पास जाता है। लाओ, ये अंडा मुझे दे दो, नहीं दो। ये कहकर उल्लू चोर सीधी गोली चलाता है। कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है और गोली जाकर सुंदरी कौवी की लगती है और सुंदरी कौवी वहीं मर जाती है। सुनहरी अंडा नीचे झाड़ियों में गिर जाता है। उल्लू चोर काफी देर तक वो अंडा झाड़ियों में ढूंढता है, लेकिन उसे वहाँ से कुछ भी नहीं मिलता। फिर सुबह हो जाती है। अब चुप कर जाओ टुनटुनी, शायद हमारे भाग्य में संतान की खुशी है ये। टुन्नू चिड़ा अपने घर से निकल जाता है। वो बहुत दुखी था। दाना क्या ढूंढना था, वो तो अपनी पत्नी से अपने आंसू छुपाने निकला था। वो एक पेड़ की डाल पर बैठकर फूट फूट कर रोने लग जाता है। टुनटुनी, तुम क्या जानो मुझे कितना दुख है। तुम तो मेरे सामने रो सकती हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे सामने रो भी नहीं सकता। रोते रोते टुन्नू चिड़ा का ध्यान नीचे झाड़ियों में जाता है। झाड़ियों में सुंदरी कौवी मरी पड़ी थी। वो उड़ता है, सुंदरी कौवी के पास आ जाता है। ये सुंदरी कौवी को क्या हुआ? ये कैसे मर गई? अरे ये अंडा तो मेरा अंडा है, सुंदरी के पंख के नीचे। फिर टुन्नू चिड़ा अंडा लेकर घर आता है। जिसे देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। टुन्नू जी, ये बहुत खुशी की खबर है। आपको हमारा खोया हुआ अंडा कैसे मिल गया? शायद सुंदरी ने हमारा अंडा चुराया था। अंडे के पास वही मरी पड़ी थी। हमें तो हमारा अंडा मिल गया, लेकिन वो बुरी कौवी अपनी लालच की वजह से अपनी जान से गई। कुछ दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया के अंडे से बहुत ही सुंदर सुनहरी रंग का बेटा निकलता है, जिसे देखकर टुनटुनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा बहुत खुश थे। हे गाइस, अगर आपको हमारा टुनटुनी चिड़िया वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में ये बताना कि आपको हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।